ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकारजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार।
सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। करनी करे मलीन नित, आत गर्भ को धार, मंगत माया चक्र से, नहीं पावे छूट गंवार। करनी करे मलीन नित, अत गर्भ को धार, मंगत माया चक्र से, नहीं पावे छूट गंवार। मानुष की तो देही धारी, करनी पशु समान विचारी। विषय भोग में जन्म गंवाई, औरक जग से प्यासा जाई। देह का मद मान बहु राखी, औरक देही धूड़ को भाखी। अंध बुध धारणा करें विचार, कूड़ सुख में फिरे गंवार। इंद्री भोग के जो सुख माने, भय संजोग दुख पाए अनजाने। छिन आवे छिन में जो जाई, तिसका सुख मूरख मनाई। दे तो अपनी साथ नहीं दीना, और जिया संग मोह लखीना। झूठ दही के मोह फसाया, पाप कुपथ नित ही कमाया।
झूठ दही का करे गुमाना, सिर पर बाजे काल निशाना। मूर्ख होके सूझ नहीं पाई, झूठी धार जग अशनाई। मोह भरम की अगन जलाई, राग द्वेष की फांसी पाई। छिन रोए छिन मैं हर खाए, भूत समान खेल खिलाए। एक वस्तु की संपत कीजे, दूजे उसका त्याग लखीजे। कूड़ व्यवहार में रहे दिन राती, छल कपट में रहे मदमाती। नित ही जले भरम की अग्नि, ठग लियो माया आत ठगनी। तृष्णा अगन पल पल जलाई, ओढ़क जग से रोता जाई। सकली संपत होई बेगानी, निकले प्राण देही कुमलानी। सुख खोजत सब जन्म गंवाई, ओढ़क दुख की भीत लखाई। मन मुख मूड़े चले निरासे, अंत की बारी जग से प्यासे। संपत बहु संचत करी, पर चली रही नहीं साथ। मंगत भरम गुबार में ले चलिया खाली हाथ। संपत तो बहु संचत करी, पर चली रही नहीं साथ। मंगत भरम गुबार में चलिया खाली हाथ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित
समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। शरीर रूपी संसार को धारण करके यह जीव इस शरीर की कामनाओं में दौड़ रहा है और अपनी तसल्ली चाह रहा है। शारीरिक सुखों के लिए हर वक्त बेताब रहता है। आखिर शरीर खत्म हो जाता है और सुख भी खत्म हो जाते हैं और वैसे ही रोता हुआ चला जाता है जैसे कि यह रोता हुआ आया था। सत्संग में इस बात को सोचना है कि यह शरीर क्या है। शरीर एक ढांचा प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह 25 विकारों पर खड़ा है। शोक, मोह, भय, लज्जा और कीर्ति यह आकाश के अंश हैं। जहां बाकी मादों की साइंस का मुताला आपने किया है, वहां इस साइंस को भी देखें। दौड़ना, धाड़ना, अकड़ना, सुकड़ना और फैलना यह पवन के 5 विकार हैं। भूख, प्यास, निद्रा, आलस और कांति अग्नि के विकार हैं। खून, वीर्य, थूक, पेशाब और पसीना यह जल के विकार हैं। चाम, मज्जा, नाड़ी, हड्डी और बाल यह धरती के विकार हैं। यह 25 किस्म के विकार हैं। बुद्धि इनमें जकड़ी हुई है। इन ही 25 विकारों के अनुकूल और प्रतिकूल पहलू में मानुष हर वक्त दौड़ते रहते हैं। दिन रात इनको ही पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भक्ति का मतलब है कि बार बार किसी को याद करना। देखना यह है कि आजकल लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में यह जीव इस शरीर की भक्ति कर रहा है। यह इस शरीर से कभी गाफिल नहीं होता और इसको किसी देवी देवता पर निश्चय भी है तो वह मैं शरीर के सुखों को पूरा करने की खातिर है। मतलब यह कि शरीर को भी यह जीव अपने सुखों के लिए ढूंढता है। इस किस्म के अंधविश्वास को धारण करके शरीर की भक्ति जीव कर रहे हैं, मगर आए प्यासे गए निराशे बड़े भूप संसार, इस मन को तृप्ति ना कोई कित गुण कियो विचार। यह सदी शरीर की भक्ति की है। छोटे लोगों को छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों का यह हाल है कि 5 वासनाओं को पूरा करने में हर वक्त लगे रहते हैं। कभी मोह की चिंता में हैं, सोचते हैं कि पुत्रों का क्या बनेगा, चाहे लड़कों को ख्याल हो या ना हो। लेकिन बूढ़ों को हर वक्त यह ख्याल रहता है। किसी वक्त किसी दुश्मन को मारने का ख्याल आ जाता है। कोई बही खाता लिखते रहते हैं। गर्जे कि यह जीव 5 विकारों की पूजा करता रहता है, इसलिए इसको धर्म का निश्चय नहीं आता। जीव को हर वक्त 5 विकारों की चिंता लगी रहती है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है मगर बनता कुछ नहीं है। ख्वाह कोई आसमान पर है, ख्वाह कोई जमीन पर है, वासना खत्म नहीं होती है। महापुरुषों ने सोचा कि दुनिया कहाँ जा रही है। कोई जानता नहीं कि खुशी कैसे मुयस्सर होगी। कोई कहता है मैं इबादत खुदा करूं ताकि मुझे पुत्र मिले जो खुश नसीब हो। कोई डाकाजनी से खुशी चाह रहा है, कोई नंबरदारी कायम करना चाहता है, मगर कोई भी अपने मुद्दे में कायम नहीं होता है। इसको पता ही नहीं कि उसका मुद्दा या मकसद कैसे हासिल हो सकता है। यह ही मूर्खताई है। चूंकि नतीजा से ना वाकिफ है, सही तौर पर यह नहीं समझता है, इसलिए नादान माना गया है। जब नतीजा जाहिर होता है तब फकीरों को ढूंढता है, उस वक्त उसको कौन बचाए। महापुरुषों ने कहा है कि जिस भी काम को करना हो पहले उसके नतीजे को सोचना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है।
अगर गलती की तो ठीक न होगा। जो विवेकी पुरुष हुए हैं उन्होंने सोचा कि शरीर क्या है और शरीर के अंदर रोशनी किस चीज की है जिससे यह शरीर चल रहा है। बुद्धि हर वक्त शरीरी सुखों की दौड़ रही है। आखिर शरीर खत्म हो जाएगा और जब शरीर से जीव निकल गया उस वक्त हैरान हो गया। उस वक्त उसे मालूम हुआ कि उसने जैसी दुनिया देखी थी और जैसी समझी थी वैसी नहीं है। जिस शरीर के लिए जीव हर वक्त लगा हुआ है आखिर यह भी खत्म हो जाएगा। आखिर इंसान कैसे और किस बुनियाद पर सुखी होगा। उस वक्त महापुरुषों ने सोचा कि यह एक बड़ा धंधा है। जब यह शरीर को प्राप्त होगा चिंता खड़ी होगी। हाकिम और महकूम दोनों चिंता में हैं। जब सब नक्शे को देखा तो समझा कि तसल्ली तो नहीं है। फिर महापुरुषों ने सोचा और गौर किया कि दुनिया बहुत भारी झगड़ा है। जब एक चीज को हासिल करते हैं तो दूसरी का फिक्र सामने खड़ा हो जाता है। जब उन्होंने शारीरिक जीवन को समझा तो उन्होंने कहा कि इंसान का यह तरीका ठीक नहीं। उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसी हालत है जिससे इस शरीर की प्यास बुझे। उस वक्त उन्होंने मर्ज का इलाज मालूम करने की कोशिश की। उस वक्त उनको विचार आया कि इस शरीर की बनावट से प्रतीत होता है कि इसे किसी महाशक्ति ने बनाया है और यह किसी नियम पर खड़ा है। हम खुद तो इसके किसी बिगड़े हुए या कटे हुए अंग को ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर दो धाराएं खड़ी हुई, एक शरीर की और दूसरी जिसके सहारे यह शरीर खड़ा है। यह जो हमारा सांस अंदर बाहर आ जा रहा है इसको अंदर खींचने वाला कौन है। सांस के जुदा होने पर फौरन ही इंसान खत्म हो जाता है। जीवत माटी मोया भी माटी नहीं सार किया विचारी। निकले प्राण माटी विच जाना लंबे पांव पसारी। मूर्ख, यह जीव किसी और चीज के सहारे खड़ा है। जब महापुरुषों ने गोता लगाया तो उन्होंने एक शक्ति का अनुभव किया जिससे यह शरीर रोशन है, जो निर्गुण है, पूर्ण है और सत्य है, जिसकी शक्ति से सब अंसर खड़े हैं। जिस वक्त सत्य को अनुभव किया शांत हो गया। पहले तो तरण तण में भगवान था लेकिन बाद में आशा तृष्णा मन रही न कोई। जब नाम पदारथ खाई अंतर बाहर भया प्रकाशा दुर्मत अंधकार गंवाई। जितनी भी तकलीफात पहले थी वह सारी गायब हो गई। उस स्वरूप में अचिंत और अप्रवीण हो गया। उसके अंदर क्या मिला उससे परमेश्वर को जाना। उन्होंने समझाया कि यह जीव स्वभाव से ही कैद में है। परमेश्वर के परायण हो जाओ और कहा कि जब तक परमेश्वर के परायण ना होंगे तब तक शांति न मिले। जिसकी वजह से यह शरीर जीवित है उसकी तहकीकात करो। शरीर के कायम रखने में अमानुष तो दिन रात लगा है, लेकिन जिस शक्ति पर शरीर चल रहा है क्या वह चीज है उसको जानो। ऐसा विचार करके महापुरुषों ने कहा कि शरीर के अंदर एक सत शक्ति है जिसकी वजह से यह असत शरीर खड़ा है। वह शक्ति विलक्षण है। जब ऐसा विश्वास हो तो अच्छे पुरुषों के पास जाएं, तब भयानक विकारों की आग गायब होगी। उस वक्त मनुष्य को पता चलेगा कि जो काम वह कर रहा है ठीक नहीं है। फिर वह आज्ञा मानकर अपने आप को दुरुस्त करता है। जब सत विश्वास अंदर आया तो शांत हो गया। मानुष दो किस्म के हैं, एक मोहवादी दूसरे सतवादी। मोहवादी शरीर के विकारों को पूरा करने में लगे रहते हैं और शरीर के भोगों और विकारों में जिसको घृणा हुई है वह सतवादी है। ऐसा सतवादी जानता है कि दुनिया का असर बेशक बहुत बुरा है, लेकिन वह निर्मल कर्म का यत्न करता है और कुबुद्धि को तर्क करना चाहता है। ऐसा आदमी इंसानों की कतार में असली मनुष्य है। इस जीवन का बेहतर पहलू यह है कि सत विश्वास अंदर आए। जब सत विश्वास आएगा परमेश्वर को देखेगा, बुद्धि जागृत होगी, शारीरिक तसव्वुर ऐसा कम किया जाएगा कि परमेश्वर के निकट पहुंच जाएं, ताकि खुद भी ठीक हों और दूसरों को भी ठीक करें। जो जो परमेश्वर के निकट पहुंचोगे उसी कदर
त्याग, आनंद को अनुभव करेंगे, वह इन चीजों का समुद्र है और यह चीजें उससे प्रकट होती हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, दुनिया उनके आगे इसलिए झुकी। बिजली के बल्ब में जैसे बिजली आ जाती है और कमरे को रोशन करती है, उसी तरह परमेश्वर को अनुभव करने से क्रूर कर्मी भी देव कर्मी हो जाता है। इस शरीर में जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो उसकी ऐसी हालत होती है। पहले था मन काग यह करता जीवन घात, फिर यह मन हंसा भया चुन चुन मोती खात। यानी पहले इसकी काग वृत्ति थी और हर अच्छी बुरी शय को खा जाता था, मगर जब हंस वृत्ति आई तो शुद्ध गिजा ही खाता है और गुण ही ग्रहण करता है। ऐसा जब निश्चय दृढ़ हुआ, उस वक्त उससे खौफ गायब हो गया। महापुरुषों और आम लोगों की बुद्धि में क्या फर्क है? महापुरुषों की बुद्धि ने अभिमान पर अबूर पाया है। भृगु ने जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव का इम्तिहान लिया तो उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मारी, तो बजाय नाराज होने के विष्णु ने कहा कि ऋषि जी, मेरी छाती सख्त है कि आपके पांव को तकलीफ तो नहीं हुई। जब भृगु ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि वर मांगो। तब विष्णु ने कहा, आपके पांव का चिन्ह मेरी छाती पर लगा रहे। ईश्वर प्राण मनुष्यों की कठोरता खत्म हो जाती है, लेकिन मायावादी पुरुष लाचार हैं। महापुरुषों ने चेतावनी दी है कि परमेश्वर और जीव को न मिलने देने वाला अहंकार है। इसलिए महापुरुषों ने इसको दूर करने के लिए कहा है। इस अहंकार के नाश करने की कोशिश करें। ज्यों ज्यों अहंकार खत्म होता है, त्यों त्यों मनुष्य ईश्वर के नजदीक पहुंचता जाता है। देवी का रूप आपने देखा होगा। हाथ में हथियार हैं, सरों का हार पहना हुआ है, शेर की सवारी है। यह देवी नहीं, अहंकार है। अहंकार से रहित देवी के लक्षण है। सर्वाजीत पुरुष के यह लक्षण हैं। कबीर साहब ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजना है। अहंकार को छोड़ना मुश्किल है। जिन्होंने सही समझा है वह बर्फ की तरह खत्म होकर पानी बन जाते हैं। मनुष्य में त्याग होना चाहिए। ईसा की तरफ ध्यान दें, उसका असली त्याग था। प्रेम होना चाहिए। असली प्रेम तब ही होता है जब जहरीली चीजों से भी प्रेम बना रहे। यह ईश्वरवादियों के लक्षण हैं। शरीर की ही पूजा ठीक नहीं। पहले उस चीज की प्रस्तिश जरूरी है जिसके सहारे यह शरीर चल रहा है। दुनिया में इस वक्त जितने भी सामान पैदा किए जा रहे हैं, वह अंधकार ही फैला रहे हैं। बेशक यह कहा जाता है कि यह रक्षा के समान है। अच्छा जीवन अगर कोई बनाए तो सुख है। आप अपने आप को ईश्वर परायण बनाएं और गलत वासनाओं को न उठने दें। जितना भी परमेश्वर का निश्चय बढ़ता जाएगा, उतना ही मनुष्य निर्माण हो जाएगा और प्रेम और शांति की तरफ जाएगा। प्रधान नुक्स जीवों में यह है कि हर शख्स अपनी त्वचा के श्रृंगार में लगा रहता है। इस पिंजरे यानी शरीर का जितना श्रृंगार करता है, उतना ही अहंकार बढ़ता है और बेगैरत और लज्जा पर पानी फेर देता है। स्त्री जो श्रृंगारी है वह कलंकित है। अगर घरेलू आराम की इच्छाएं हैं तो अपने जीवन को सादगी की तरफ ले जाओ। सिनेमा मत जाओ, इससे कुछ हासिल न होगा। नशे का त्याग करो, क्योंकि नशा भी खराब करता है, बुद्धि को खराब करता है। वक्त को आवारागर्दी में जाया न करो। अपने बुजुर्गों के जीवन का मुताला करें। अगर ईश्वर पर विश्वास आए तो 2 घड़ी उसे याद करो। ईश्वर की शक्ति पूरी तरह समझा रही है, लेकिन तू नहीं समझ रहा है। ऐसा जो परम दयालु ईश्वर है, उसको याद करो। ऐसे रास्ते पर चलो जिससे खुशी मिले। यह रास्ता ही कल्याणकारी है। संसार को देखने से पता चलता है कि अय्याश लोग हमेशा दुखी रहते हैं। चक्रवर्ती भी तसल्ली की तलाश में हैं, गरीब भी आराम की तलाश में हैं, मूर्ख और आलम भी तसल्ली की चाह रहे हैं। लेकिन सिवाय प्रभु प्रेमी के किसी को तसल्ली नहीं। बाकी सब शरीरों के सुखों में ही मर रहे हैं। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल नहीं गिरसे काया, तब लग सिमरो सारंग बानी, निर्मल जीवन की कथा सिरानी।
जब तक शरीर ठीक है आपको मौका है कि अपना कुछ सुधार लो। बिजली तो इस वक्त बहुत पैदा की जा चुकी है, लेकिन इस वक्त जो अकल इंसान में है वह रोशन नहीं। जुगनू में शायद रोशनी है, लेकिन इंसान में रोशनी नहीं। लोग हर वक्त दूसरे का खून पीने की ख्वाहिश में लगे हैं। आपको चाहिए कि शरीर से सुगंधित कर्म करो ताकि अपने आप को तसल्ली हो और लोगों को भी आपसे फायदा पहुंचे। सत्य, सेवा, सादगी, सत्संग, सत सिमरन, इन 5 असूलों को धारण कीजिए। कामिल पुरुष वह ही है जिसने इन असूलों पर अपने जीवन को ढाला है। शरीर आखिर मिट्टी में मिल जाना है। शरीर की भक्ति ठीक नहीं। कंजरों की तरह हर वक्त बनाव श्रृंगार में ही नहीं लगे रहना चाहिए। गांधी जी की क्या शक्ल थी और वह क्या श्रृंगार किया करता था। शरीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य की पूजा की जाए। कर्म सुंदर करो जिससे सारा खानदान खुश हो। अपने पिछलों से गति करवाने का ख्याल मत रखें। अगर आप इन 5 असूलों की वृद्धि करोगे तो असली खुशी पाओगे। ईश्वर सबको सुमति देवे ताकि अपने आप को समझते हुए उत्तम जीवन पेश करें, वरना जीवन तो अवश्य ही खत्म हो जाना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। धन जो बण ना थिर रहे, पलक विनाशे मीत, मंगत नाम संभालिए, यहाँ चला चली की रीत। धन जो बण ना थिर रहे, पलक विनाशे मीत, मंगत नाम संभालिए, यहाँ चला चली की रीत। कोटांकोट नित उत्पत पाए, कोटांकोट पर ले को जाए, पवन पानी धरती और आकाशा, रवि चंद्र का चक्र विलासा, दानव देव सिद्ध अवतार, आवे जावे नहीं थिरता दार, झूठ देही बहु रंग वटाई, बाल जो बण जरा को पाई,
सुमन समान सब चकर लखोई, सदाय शांत रहे अपने आप, नित ही तापे विच तीनों ताप, नहीं पलक खुशहाली इस जीव को आवे, माया जाल में नित तड़पावे, देहधारी जो जग में आया, दुर्मत रोग ने सबको खाया, सकल सयान भया कारथ रहाई, अंत की बारी जब प्यासा जाई, गुरमुख साजन जग त्रिपत पहचानी, करने हार परमेश्वर जानी, नित ही तिस संग प्रीत लगाई, झूठ भरम का मोह चुकाई, साची भक्ति प्रभ संग न्यो पाया, उठत बैठत चित चरण ध्याया, सकल विकार गए चित रोग, गुरमुख पाए जग भले संजोग, सकल विकार गए चित रोग, गुरमुख पाए जग भले संजोग, पूरन पुरख की सेव कमाई, आवागमन से भय रिहाई, निष्काम विरत का पयोख जाना, सत शरदायक नाम भगवाना, निस दिन सेवा सत पुरख की लीजे, अविनाशी धन को नित संचत कीजे, सुगढ़ व्यापारी जग आया मीत, अंत काल चला भव जल जीत,
पूरण प्रभ पाई, पूरण होके जग से जाई। धन साजन जग आया, जिस पाई शब्द की टेक, मंगत मिथ्या जगत में, लख लीना साचा लेख। धन साजन जग आया, जिस पाई शब्द की टेक, मंगत मिथ्या जगत में, लख लीना साचा लेख। ओम ब्रह्म सत्यम। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू। आद पुरख अविनाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर। सर्व जियां आधार, अलमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषना, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं
चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमति घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान। तू सच्चा साहिब सर्व प्रकाशी। शब्द रूप अखंड गुनी मुनि उस तत् करें। तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर। देवे धीर अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर तख होवे नाद रूप विस्माद। पल पल कीजूं आरती तन मन तजूं व्याध। जगवावण सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार।
मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय से, बिख ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार, सत कर्म सत निष्ठा, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सत कर्म सत निष्ठा, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।